हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मेरे चैनल इंग्लिश बाय रुद्र में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा पार्ट यानी कि वर्ब, और जानेंगे वर्ब का प्रकार क्या क्या होते हैं, वर्ब होता क्या है, बहुत ही आसान तरीके से। आज मैं आपको बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा और जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल जो है वो अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। लेकिन हम बेसिक को देखते हैं कि वर्ब होता क्या है और जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। दोस्तों, वर्ब का मतलब सिंपल ये है कि क्रिया मतलब कुछ हो जहाँ पे सेंटेंस में या वाक्य में। तो अगर आप पूरा ग्रामर देखेंगे या पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो वर्ब का जो रैंक है या वर्ब की जो पदवी है वो सबसे ऊपर है। जैसे अगर कहा जाए बाहुबली पिक्चर में तो ये शिवगामी देवी हैं, ये रानी है। कैरम में रानी होता है ना कि रानी के पीछे सब पड़े होते हैं। वर्ब ही मेन है। कोई भी वाक्य में, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, प्रोनाउन, हर चीज़ से बढ़कर जो है वर्ब है। इसके बगैर कोई सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। इसके बगैर कोई सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल सकता। तो वर्ब के बगैर जो है सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। मैंने इसे अपने तरीके से लिखा हुआ है, किताबों में अलग तरीके से है। वर्ब का मतलब यह है कि ये एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, अवस्था। एक्शन मतलब कार्य, और या तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है या कुछ जानकारी देता है। जैसे फला व्यक्ति बहुत सुंदर है, या राम घर जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वो प्रोफेसर है, वो इंजीनियर है, ही इज़ अ डॉक्टर, यू आर अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, देयर आर मेनी बॉयज़ इन द क्लास। सो देखिए, ये जो देयर आर जो है, ही इज़ जो है, या ही इज़ ईटिंग, या ही ईट्स फूड, ईट, तो ये जो कनेक्ट कर रहा है सब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, ये है वर्ब। मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आएगा। इसकी पदवी क्या है? नंबर 1 है। और क्या दर्शाता है? ये एक्सप्रेसेस एक्शन, स्टेट और से अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब इट सेज समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। तो इसके जो मुख्य प्रकार है दोस्तों वो ये हैं: मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन मतलब मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, सहायक या हेल्पिंग। इसके कलर को चेंज करता हूँ। ऑक्सिलरी, हेल्पिंग या सपोर्टिंग, तीनों का मतलब। और मेन मतलब मुख्य क्रिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इसमें फ़र्क क्या है? बहुत ही साधारण फ़र्क है। मेन वर्ब वह वर्ब होती है जिससे जो है वाक्य का पूर्ण अर्थ पता चलता है। पूर्ण मतलब आपको ऑब्जेक्ट जो है वो पता चलेगा कि क्या किया गया है, क्या हुआ है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसके लिए इसे कहते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो हम जो है देखते हैं क्या होता है ये। हाँ, और इसकी मुख्य जो क्रिया है इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है। लेकिन मुख्य क्रिया जो होती है वो अपना अर्थ स्वयं पूरा व्यक्त करती है। तो इसमें 2 तरीके के होते हैं: सकर्मक और अकर्मक, इंट्रांजिटिव, अकर्मक। तो ये क्या है दोस्तों? हट जाता हूँ। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, कर्मवाचक, अकर्मवाचक, सकर्मक। कर्म मतलब कर्ता क्रिया कर्म होता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ही ईट्स फूड, अगर आप यहाँ पे क्या पूछेंगे, क्या खाता है, तो आपको जवाब मिलेगा फूड। सकर्मक है ये। कर्म क्या है? खाना। क्या खाना? फूड। तो अब अगर आप क्या पूछेंगे जवाब मिले तो समझ लीजिए कि ये सकर्मक है। ही गोज़ टू स्कूल, कहाँ, प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग किए। क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन। शी गोज़ टू स्कूल, कहाँ जाती है? स्कूल जाती है। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं क्या गाता हूँ? गाना गाता हूँ। चलिए, तो गाना ही रहता है, तो ये अपने आप अगर सिंग भी रहता तब भी पता चलता, लेकिन ज़्यादा क्लियर बताने के लिए कि क्या गाता हूँ। आई सिंग अ वेस्टर्न सॉन्ग, मैं विदेशी गाना गाता हूँ। आई सिंग बिरहा, भोजपुरी में होता है बिरहा उरहा। आई लव बुक्स, मैं किताबों से प्यार करता हूँ या किताबें पसंद हैं मुझे। आई लव अगर कह दे तो पता चलेगा किसे। हाँ सलाह पता लग किसको भैया? कौन लड़की, जहरीली लड़की को करते हो? नहीं, हमें तो किताबों से प्यार है, हम यूपीएससी वाले एस्पिरेंट हैं, जहरीले एकदम। तो ये हो गए कर्म। यहाँ पे देखिए कर्म है, ऑब्जेक्ट है, फूड, स्कूल, सॉन्ग, बुक्स। इन सब से पहले दोस्तों, अगर आपको वर्ब को पहचानना हो, कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक,
क्रिया, मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब, इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल, पहचानेंगे कैसे उसे? तो अब अंग्रेजी में तो ये कहीं है नहीं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं कि जहाँ पे अंत में ना, नी, नू लगा हो। सोना, खाना, पीना, जगना, उठना, भागना, प्यार करना, नफरत करना, दया करना, खुश रहना, दुखी रहना, ना जहाँ पे लगा हो उससे शब्द जो है वर्ब की पहचान होती है। मतलब जो एंड से हो ना से, कोई भी क्रिया या वर्ब की पहचान अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे, ना, ठीक है दोस्तों। ईट मतलब खाना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, स्लीप मतलब सोना, तो टू स्लीप मतलब जैसे सोना, टू ईट मतलब खाना, इस तरीके से आप जो है पहचान सकते हैं। अब मैंने आपको ट्रांजिटिव बता दिया। ट्रांजिटिव मतलब एक बार फिर से दोहराएंगे हम, सकर्मक, जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट फूड है, स्कूल है, सॉन्ग है और बुक्स है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इनट्रांजिटिव, अकर्मक, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, अर्थ पूरा बताएंगी। पूरा कहने का मतलब बहुत व्याख्या में नहीं, लेकिन ये अपना अर्थ स्वयं बताती हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस पूरा माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे, आई ईट, मैं खाता हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि कोई वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा। खैर वाक्य तभी बनेगा जब अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पे आई ईट, मैं खाता हूँ, कुछ ना कुछ तो खाता ही होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं। क्या खाता हूँ ये नहीं है। वॉट इज मिसिंग, वॉट कहाँ पर है, यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों। राम गोज, राम जाता है, वाक्य बन रहा है पूरा। देर इज नो ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दिस सेंटेंस, द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली फाइन। द ओनली थिंग टू अंडरस्टैंड दैट इट लैक्स एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम राम गोज, कहाँ जाता है राम, ये नहीं पता। मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, हाँ, कहाँ जाता है पता नहीं उसका, क्या पता जा रहा हो रोज़ वहाँ गली में लाइन मारने, रोज़ पता लगा पहुँच गया संजय से। तो राम गोज टू स्कूल नहीं, राम अच्छा बड़ा लड़का है भाई, स्कूल जाता है, बदमाशी नहीं करता एकदम। आई सिंग अ सॉन्ग, और यहाँ पे सॉरी, आई सिंग, मैं गाता हूँ पूरा। मैं अब मैं सोचूंगा क्या गाता हूँ भाई, मैं क्या गाता हूँ, कोई पूछे क्या गाता हूँ, मैं गाता हूँ। अब लेकिन उसको जानने की ज़्यादा चकल्लस मच गई, एकदम जिज्ञासा, तो बोलेंगे कि मैं गाता हूँ भोजपुरी गाना, मैं भोजपुरी गाना गाता हूँ, है ना, कि डिम्पल डिस्को जाती हाँ, ये गाना मनोज तिवारी चला था। आजकल तो खेसारी लाल का उसमें चलता है ना, वो खेसारी लाल जो है रैपो करते हैं बिचवा में, ठीक है वाला, नून रोटी खाएंगे जिंदगी सही संग ही बिताएंगे, ठीक है। मतलब हद ही है यार, मतलब बताओ। और इनके फॉलोअर बहुत ज़बरदस्त हैं एकदम, बताइए, लिट्टी चोखा बनाएंगे, ये खाएंगे, और इससे जितना है, मतलब ये सब मोटा मोटा हीरोइन लेके पूरा दहियाँ झकझोरते रहते हैं। ये बॉडी, खाली बॉडी, बस बॉडी के ऊपर उनका गाना चलता है, रात दिया बुता के झनझन झनझन, पूरा शरीर ये हिला देता है। लौंडे लोग मस्त एकदम कचकचा के। टॉपिक से बाहर जा रहे हैं, आ जाइए वापस। तो आई सिंग भोजपुरी सॉन्ग, आई सिंग वेस्टर्न क्लासिक, आई सिंग ओपेरा, आई सिंग मेलोडी, आई सिंग बॉलीवुड म्यूजिक, कुछ भी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ठीक है दोस्तों। आई सिंग क्लासिकल म्यूजिक, अलबेला सजन, ये वाला, सारेगामापा वाला। आई लव, आई है मन में आ गया, आई लव किसको, कटरीना का बिया हो गया। आई लव कौन है अभी आजकल, रश्मिका मंदाना, नेशनल क्रश, ना, आई लव बुक्स। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है, इंट्रांजिटिव है, कर्मक, कोई कर्म नहीं है, मालूम नहीं, डिटेल में आपको नहीं मालूम है, यहाँ मालूम है आपको। क्या, संदेह की उपस्थिति को दूर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट हमेशा इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ट्रांजिटिव सेंटेंस जो होता है वो बहुत जहरीला, बहुत बढ़िया, परिपक्व, मैच्योर सेंटेंस माना जाता है, क्योंकि वो जितनी जानकारी देनी चाहिए उतनी देता है, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया दोस्तों ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये दोस्तों हम पढ़ा रहे हैं मेन वर्ब। ये तो मुख्य क्रिया के ये दो पार्ट हो गए। अब जो है, मैं साइड में हूँ ताकि आपको दिखता रहे, अब जो है ऑक्सिलरी, हेल्पिंग या सपोर्टिंग, इसे कहते हैं सहायक क्रिया। अपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं पता है ना आपको, यूपी में हेल्पिंग वर्ब गरियाते रहते हैं लोग, वही होता है हेल्पिंग वर्ब, बहुत पिक्चरों में देखे हैं। हेल्पिंग वर्ब
सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी। ये क्या बताती हैं, इनका सबसे मुख्य काम काल को बताती हैं, काल टेंस। ये आज हुआ है कि कल हुआ था कि परसों होगा, इसके बारे में बताती हैं। समझ रहे हैं, अवस्था को बता देंगी कि ये जो है कब हुई थी घटना। और इनकी मुख्य जो क्रियाएं हैं उसको भी आप समझिए। इज, एम, आर, वज, वेयर, डू, डस, हैव हैड, हैव बीन, हैड बीन, और कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट, मस्ट, ये जो हैं बहुत सारी दोस्तों, तो उसको देखेंगे। अब आज हम जो है इसी पे स्टिक रहते हैं। अब देखिए, हेल्प्स मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस एज वेल। कितनी काम करती हैं ये? एक तो काल बताती हैं, मतलब कब हुई थी घटना। दूसरा क्या बताती है, मुख्य क्रिया को सहायता करती है। मुख्य क्रिया कौन सी होती है? जो वाक्य में अपना मुख्य सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव डाले, अर्थ बतावे। ठीक है, मुख्य क्रिया का प्रयोग सहायक क्रिया के बगैर भी हो सकता है, जैसे ही ईट्स फूड, ही इज़ ईटिंग फूड। अब यहाँ देखिए सहायक क्रिया लग गई इज़, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों को लगाइए। अब जैसे यहाँ पे देखिए, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों? टू प्ले, यानी प्लेइंग। सहायक क्रिया क्या है दोस्तों? इज़। मैंने लिखा है ना नीचे, डू, डज, इज, एम, आर, वज, वेयर, हैज़। तो राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। राम क्या खेलता है? अब अगर चाहिए राम प्लेस फुटबॉल, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्य जारी है, इसको हम बता रहे हैं कि मतलब प्रेजेंट में है लेकिन जारी है कार्य, तो ये दिखा रहा है प्रेजेंट में खेल रहा है। कब खेल रहा है फुटबॉल? अभी खेल रहा है, चालू है। चिंटू वाज ईटिंग फूड। अब चिंटू का क्या किया था? चिंटू परसों खाना खाया था, 2 दिन से भोजन ही नहीं लिया। अब ये क्या दिखा रहा है? पास्ट टेंस बता रहा है कि मतलब चिंटू 2 दिन पहले खाया होगा या जब भी खाया होगा, लेकिन अभी नहीं खा रहा है या आगे खाने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो चिंटू क्या है? चिंटू वाज ईटिंग फूड। चिंटू खा रहा था, कब? परसों खा रहा था। ठीक है दोस्तों, या नरसों खा रहा था 10 दिन पहले। मोहन इज हेल्पिंग, हाँ, हेल्पिंग पुअर्स, यस। मोहन क्या कर रहा है इस वक्त? मोहन गरीबों की मदद कर रहा है, गांव में घूम रहा है, पकड़ रहा है सबको। जो मनरेगा वाले मजदूर है, कह रहा है भैया ले लो, जलेबी खाइए, समोसा खाइए, टीका लगवाइए, किताब खरीदिए, पढ़िए। तो ये क्या दिखा रहा है दोस्तों? अभी कर रहा है मोहन, मतलब कार्य प्रगति पर है। दे हैव गॉन, वे हैव गॉन टू द स्टेशन। थोड़ा कट गया दोस्तों, स्टेशन है ये, तो आप समझ लीजिए। दे हैव गॉन टू द स्टेशन। कौन? वे। कहाँ गए? स्टेशन गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या है, तो इसमें क्या है दोस्तों? अभी अभी कार्य खत्म हुआ है, समझ गए आप? तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दे हैव गॉन टू स्टेशन। अब देखिए मुख्य क्रिया को सहायता कौन कर रहा है? हैव लगने समय क्या पता चला? हमें पता चला ये काम कब हुआ, इसका टेंस पता चला, इसका काल पता चला, मतलब अभी कुछ देर पहले खत्म हो चुका। इसमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, इसमें भी कार्य हो चुका है, इसमें कार्य हो रहा है, और इसमें क्या है? कार्य अभी जस्ट हुआ है। इसमें पुरानी बात है, इसमें जस्ट ताजी है। अच्छा, तो इतने ही उदाहरण लिखे हैं, अभी आगे और दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब का काम जो है वो मुख्य क्रिया को सहायता करना या उसके टेंस को बताना, काल को बताना, उसकी अवस्था को बताना। आगे देखते हैं क्या है। देखिए मैंने छोटा सा ही लिखा हुआ है, लेकिन कितना अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ताकि आपको बहुत लंबे लंबे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों अब जो अगला पार्ट है इसका, ये देखेंगे आप, प्राइमरी और मॉडल। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी जो मुख्य है और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट हैं अब? प्राइमरी और मॉडल। बहुत लोग मोडाल भी कहते हैं इसे, बहुत लोग मॉडल भी कहते हैं, तो उसमें ज़्यादा मत जाइए, ज्ञान लीजिए खाली। तो अब इसमें फ़र्क क्या है इसको देखेंगे हम। तो जो प्राइमरी है वर्ब, वो मेन वर्ब की मदद करती है। मेन वर्ब क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको समझा ही दिया है, या हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं, सहायक क्रिया के रूप में। अब देखिए मैं आपको दोनों समझाऊंगा। राम डज हिज होमवर्क। अब ये डू का जो है पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है? ये खुद ही हेल्पिंग वर्ब है। क्या करता है? अपना होमवर्क करता है। तो ये मुख्य क्रिया के रूप में यहाँ आ गया दोस्तों, डू का फॉर्म डज। गोलू इज डूइंग
अ गुड जॉब। अब इज़ क्या है दोस्तों, इज़ क्या है, ये सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब है। किसको हेल्प कर रही है, मुख्य क्रिया को। मुख्य क्रिया क्या है, डू का पार्ट है डूइंग। अब यहाँ पे देखिए ये भी पता चल रहा है आपको कि कार्य हो रहा है, करेक्ट। कार्य हो रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या हो रहा है, गोलू इज डूइंग अ गुड जॉब, ही इज डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा कार्य कर रहा है। मोनिका इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कंप्लीटली इस्तेमाल हुआ है। मोनिका क्या है, सुंदर है, ये एडजेक्टिव है। अब आप देखेंगे तो एडजेक्टिव है यहाँ पे सुंदर। मोनिका इज ब्यूटीफुल, मोनिका सुंदर है। अब ये वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसका मूड क्या है, एडजेक्टिव की के बारे में बता रही है। मोनिका इज ब्यूटीफुल। स्काई यानी सूर्य कुमार यादव इज ए डेंजरस बैट्समैन। यहाँ पे भी देखिए एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो ये वर्ब का जो एडजेक्टिव फॉर्म है उसको बता रही है, एक एडजेक्टिव मूड विशेषता बता रही है। वर्ब का इस्तेमाल कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब का। डेंजरस घातक बल्लेबाज है कौन, स्काई, सूर्य कुमार यादव। 360 डिग्री एबी डिविलियर्स का अगला रूप कहा जाता है। छोटू इज गोइंग टू इलाहाबाद। छोटू इज, या कर दीजिए इसको, चलिए छोटू वेंट कर देते हैं यार, क्या आप भी कहेंगे कि एक ही बता रहा है। छोटू वेंट टू इलाहाबाद। अब इसमें छोटू वेंट टू, अब वेंट लगने से क्या हुआ, ये भूतकाल बता रहा है। किसका भूतकाल बता रहा है दोस्तों, पास्ट टेंस बता रहा है। छोटू गया था कब, इलाहाबाद, लेकिन कब गया था नहीं मालूम, लेकिन गया था कब, पास्ट टेंस में। अभी नहीं गया है, फ्यूचर में नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन पास्ट में गया था। छोटू वेंट टू इलाहाबाद। प्रयागराज कह दीजिए, नहीं तो योगी आग हमको जीपीएम भर लेंगे। प्रयागराज तो समझ लीजिए इसको। तो प्राइमरी वर्ब या मेन वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब बनकर मुख्य क्रिया की सहायता करना, उसके अर्थ में मदद करना, काल की पहचान कराना यानी टेंस की पहचान कराना। इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। मॉडल वर्ब्स या मोडाल वर्ब्स क्या होती हैं, बहुत सिंपल है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे अब आपके सामने। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन फ्लाई, आई शैल नॉट टेल लाई, I should help others, I must do YouTube video, I must help poor, I ought to do my duty, I must not get up late। सो ये जो सेंटेंस बोल रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, बहुत बेसिक है। इन सब में या तो कर्तव्य, या तो मतलब आपको आपकी ड्यूटी याद कराया जा रहा है, या तो आपकी ताकत मतलब कैपेबिलिटी, कैन, आई कैन डू इट, I cannot do it, I may do it, I may not do it। I में मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, शायद मैं कर लूँ, पता नहीं आज जो है खाया कम एक केला खा लूँ उसके बाद उठा लूँगा। तो ये कैपेबिलिटी मतलब ताकत, क्षमता, योग्यता, और कर्तव्य बोध मतलब मोरल ड्यूटी, मोरल सपोर्ट, समाज के प्रति कुछ कराने के लिए। कटिबद्धता मतलब मस्ट, आपको करना ही पड़ेगा जरूर, यू मस्ट स्टैंड अप, जैसे यू मस्ट फॉलो द रूल्स, यू मस्ट रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन्स। सो ये आप देखेंगे सिंपल है, ज़्यादा मत सोचिए। इमोशन, स्टेट, कैपेबिलिटी और प्रेडिक्शन भी एक तरीके से मतलब भविष्यवाणी भी। तो इस तरह के जो भी वर्ब होती हैं उनको ऐसे देखिए। अब आगे समझते हैं। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है ये काबिलियत, तुम करके दिखाओगे, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, आई ट्रस्ट यू। यू कैन डू इट। कैन मतलब क्या दिखाता है दोस्तों, कैपेबिलिटी। आई शैल गो टू वाराणसी टुमारो, अब ये क्या है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी, पता नहीं मुझे जाना होगा या जा सकता हूँ, संभावना तो है, देखते हैं बस मिल जाए तो ये क्या है, संभावना। आई शैल गो टू वाराणसी टुमारो। आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आई कैन मतलब मैं सवाल कर सकता हूँ, भाई पढ़ने में तेज हूँ, गधा नहीं हूँ। हाँ, आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नेवर लर्नड इट, तो मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट।
क्षमता दिखाता है दोस्तों, क्या दिखाता है? कैपेबिलिटी, अगेन कैपेबिलिटी। दे मस्ट स्टैंड अप फॉर हेल्प, उन्हें मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। किसके? गरीब लोगों के लिए, डिसेबल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो दे मस्ट स्टैंड अप, उनको खड़ा होना होगा, मतलब हम तो हैं ही खड़े। स्टैंड अप फॉर हेल्प, ठीक है। मस्ट मतलब खड़ा होना ही होगा, ऑब्लिगेशन है ये, ऑब्लिगेटरी, यहाँ लिखता हूँ, ऑब्लिगेशन है। क्या है ये? जो ऑब्लिगेटेड ड्यूटी होती है ना, जैसे हमारे संविधान में जो है मूल कर्तव्य और मूल अधिकार जो होते हैं, तो जो मूल कर्तव्य है ना, जैसे नेशनल एंथम अगर जैसे है या नेशनल फ्लैग है, उसके सामने हमें खड़ा होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें बकैती नहीं चलेगी, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये जो है दोस्तों, ये सारी हैं मॉडल वर्ब्स। इनका मैंने प्रयोग बता ही दिया है आपको। मेरे हिसाब से, मेरी समझ जहाँ तक है, मैंने बहुत बारीकी से छोटे वीडियो में आपको जो वर्ब का बेसिक स्ट्रक्चर है पूरा समझा दिया है। लेकिन मैं आपको जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और इसका एक रिकैप करूंगा अगले वीडियो में, ताकि आपको वापस से समझने में दिक्कत ना हो। सो दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए। ऑफिस के बाद टाइम निकाल के ये सब करता हूं, तो थोड़ा बेयर कीजिए मेरे साथ। लेकिन अब क्योंकि शुरुआत की है तो इसको अंत तक ले जाएंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।